12 फरवरी को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई है और आप भी लोगों ने दिया होगा। जहाँ तक प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों की बात है, आपने भी महसूस किया होगा कि प्रश्न इस बार ऐसे रहे हैं जो पूरी तरह संकल्पनाओं पर बेस्ड रहे हैं और फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस, एक जनरल जो ट्रेंड रहा है बीपीएससी में, उससे थोड़ा सा हटकर प्रश्न पूछा गया है इस बार। हालांकि प्रश्न अच्छे कहे जा सकते हैं और अच्छे छात्रों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है उसमें। एक जो बड़ी बात उसमें देखने को मिली है कि कम से कम मुझे लग रहा है कि 40 से 50 प्रश्न ऐसे हैं जो उस प्रकृति वाले हैं जो पहले संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में पूछे जाते थे 2013 में पाठ्यक्रम बदलाव के पहले। कहने का मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट्स पर और फैक्ट्स दोनों पर अब ध्यान देने की जरूरत है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। आज का जो वीडियो है उसका महत्व इस रूप में है कि मैंने 4 जनवरी को एक वीडियो रिलीज किया था जो निबंध में एक बड़ा बदलाव पाठ्यक्रम में किया था बीपीएससी ने, और मैंने बहुत साफ साफ शब्दों में यह कहा था उस वीडियो में कि जो निबंध का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं वह एक से ज़्यादा खंडों में बटा हो सकता है, और दूसरा कि निश्चित रूप से निबंध जीएस के पेपर का एक्सटेंशन नहीं है। इसलिए जीएस पढ़कर निबंध लिखने वाला जो एक कॉन्सेप्ट जनरल लोगों के दिमाग में होता है, वैसी स्थिति नहीं है यह, और यह बिल्कुल नए तरीके की बात होगी उसमें। और एक बात मैंने बताई थी आपको उस दौरान भी कि जो इंफॉर्मेशन है और जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब आपकी लेखन की शैली, आपकी लेखन क्षमता, आपके विचार, आपका तर्क और आपकी जो विश्लेषण की क्षमता है, यही परीक्षा होगी निबंध में, और इसी कारण से निबंध किसी भी परीक्षा में रखा जाता है। तो बहुत अच्छी बात यह रही है कि कल जो अभी बीपीएससी के चेयरमैन ने अपनी बात कही और जो सामने रखा है कि किस तरह का बदलाव है, तो मुझे बड़ा संतोष हुआ इस पर कि हमने जो आकलन किया था वो लगभग सटीक है और उसी तरह का निबंध पूछा जाएगा आपसे 68वीं मुख्य परीक्षा में। अब उस पर मैं बात यह कर रहा हूं कि जो बदलाव है वह क्या है। जैसे मैंने भी कहा कि आपको सबसे पहले उसमें देखा जाएगा आपकी लेखन क्षमता। निबंध का प्रारूप अगर कर दें इसको, तो इसका जो उद्देश्य है उसमें लेखन कौशल, राइटिंग स्किल, दूसरा विश्लेषण का कौशल, एनालिटिकल स्किल, तीसरा आपके विचार या तर्क। अगर आपने वो वीडियो देखा है, आपको यह महसूस हुआ होगा या आपने देखा होगा कि मैंने कॉन्सेप्ट रखा था आइडिया, इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्रेशन, एनालिसिस, और इसको जोड़ के मैंने कहा था कि इससे बनता है तर्क, और यही निबंध की विशेषता होती है। और एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर चेयरमैन ने बात कही है कि निबंध का पैटर्न ऐसा ही होने वाला है। दूसरी बात यहां पर है कि यह 3 भागों में बटा होगा, सेक्शन 1, 2 एंड 3। कुल अंक है 300, यह पहले भी जानते थे हम। इसका मतलब कि एक एक निबंध 100 अंक के हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक सेक्शन में 4 निबंध होंगे जिनमें से आपको एक लिखना है। इसका मतलब हो गया कि 12 कुल मिलाकर निबंध के टॉपिक्स होंगे जिनमें से आपको 3 लिखना है, और समय अवधि है उसकी 3 घंटे है और 300 अंक है। सबसे बड़ी विशेषता जो चेयरमैन ने कही वो तीसरे खंड की है, और एक बात पर बार बार वो जोर दे रहे थे कि इट इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ जनरल स्टडीज। यह न तो सामान्य ज्ञान न ही सामान्य अध्ययन का विस्तार है, बिल्कुल अलग होगा यह, और न्यूट्रल टॉपिक्स पूछे जाएंगे। बहुत खास शब्द है जो चेयरमैन ने यूज किया है। न्यूट्रल टॉपिक्स का मतलब होता है कि जिसका एक विशेष विषय से कोई खास लेना देना नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, राजनीति विज्ञान, संस्कृति, किसी से भी अगर उसका लगाव है तो भी उसको कोई ऐसा विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है, बिकॉज द टॉपिक्स विल बी न्यूट्रल और जनरलाइज्ड टॉपिक होंगे। या एक बात बहुत अच्छी कही उन्होंने। सबसे बड़ी विशेषता जो उन्होंने बताई है वह तीसरे खंड की बात है, और यह कहा है कि यह बिहार केंद्रित विषय होंगे, और इसका उद्देश्य यह है कि बिहार के बारे में जानकारी जब तक किसी व्यक्ति को नहीं है
उसकी संस्कृति की खास तौर से, तो वह बिहार में प्रशासन कर पाना उसके लिए बहुत सरल नहीं होगा। तो बिहार की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत इसका मूल आधार होगा प्रश्नों का। दूसरी बात, जो लोकोक्तियां बिहार में प्रचलित हैं, जैसे उन्होंने एक लोकोक्ति को कोट किया है, भोज घड़ी कोहड़ा, तो दो बातें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने हिंट किया है कि लोकोक्तियों पर निबंध पूछे जा सकते हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि हालांकि बाकी सारे सेगमेंट हिंदी और अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन जो तीसरा खंड होगा इसमें अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन नहीं होगा, वह रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। अर्थात जिस लोकोक्ति की उन्होंने बात कही वो ऐसे लिखा होगा। ये होगा। तो इस तरीके से उन्होंने बात कही। इसका केवल सीधा सीधा उद्देश्य यह है कि वह संस्कृति और बिहार की सांस्कृतिक विरासत पर आपकी जानकारी, आपका विश्लेषण कौशल जानना चाहते हैं। तो अच्छी बात यह है कि निबंध आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है, और जैसा मैंने कहा था पहले, फिर दोहरा रहा हूं आपके लिए कि उसी पैटर्न पर आपको निबंध लिखना है, और इसी पैटर्न की मैंने बात कही थी। अगर आपने इस पर काम कर लिया तो यह विश्लेषण है, यह राइटिंग स्किल है, और यह विचार है। ये तीनों बातें जो चेयरमैन ने कही हैं वो इससे मेल खाती हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस आधार पर अगर निबंध लिखेंगे तो बहुत अच्छे अंक आपके लिए प्राप्त होंगे।